नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शुभकामनाएं दी। खड़गे की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है। खड़गे के निर्देश पर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो खड़गे की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह। देश के समस्त कांग्रेस जनों के लिए खुशी की बात है कि आज हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव के माध्यम से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत के साथ में विजय हुए हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है और खड़गे साहब का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर खड़गे साहब के नेतृत्व में हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता खड़गे साहब के निर्देश के ऊपर 2023 में हम राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, पुनः सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार का गठन करेंगे। खड़गे साहब के इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव करा करके जीतने पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। मैं सब कांग्रेस जनों को बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के माध्यम से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी चुना है, आज भी खड़गे साहब को चुना है। किसी अन्य पार्टी में चाहे भाजपा हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये हिम्मत नहीं है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से कराएं। तो पुनः खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और प्रदेश कांग्रेस जनों में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो खुशी का माहौल है, उसमें हम सब लोग इस देश को मजबूत करेंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे और कांग्रेस की सरकारें आने वाले समय में राज्यों में और देश में यूपीए की सरकार। तो वहीं भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडे डकैतों का शासन चल रहा है। राजस्थान में ऐसा लगता है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। प्रदेश में हर रोज 18 बलात्कार होते हैं और ऐसा लगता है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव को ढकोसला बताया। पहली बार कांग्रेस एक परिवार से दूर देख रही है, लेकिन फिर भी एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा उन्होंने। और आप जानते हैं उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है। इंटरनल जो उनकी इलेक्शन भी हुआ है वो पूरा का पूरा ढकोसला है, पूरा फ्रॉड है, पूरा ड्रामा है। क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने खास बोला है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। जब दो जनों के बीच का चुनाव कांग्रेस नहीं करा सकती तो वो देश का चुनाव कैसे करा सकती है। अखबार के अंदर मैंने पढ़ा कि आरामगाह बन गया है गुंडों के लिए राजस्थान। तो सारे भाग भाग के राजस्थान आ रहे हैं। उनको पता है राजस्थान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर मुख्यमंत्री के पास समय ही नहीं है और पुलिस मुख्यमंत्री के पास लगी हुई है, अपने अलग चीजों पे लगी हुई है। तो पता है उनको कि ये यहां पर जो करना चाहे गुंडे बदमाश सब कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शायद भाग भाग के इधर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और होगा। जैसे ही एक जिम्मेदार सरकार यहां पर आएगी इन सभी के। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है। सरकार के सियासी नाटक पर बीजेपी की नजर है और विधायकों की भगदड़ जब हदें पार करती दिखेंगी तब कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण तो बनेगा ही। अल्पमत की सरकार चलाना जनता के हित में नहीं है। मैं सोचता हूं कि इनके नाटक को हम तब दृष्टि से देख रहे हैं जब इनकी भगदड़ एक्सट्रीम सीमा पे जाएगी तो आखिर राजस्थान में कोई न कोई राजनीतिक समीकरण तो बैठेगा ही बैठेगा। पर मेरी व्यक्तिगत राय जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस प्रकार की मेजॉरिटी न होते हुए सरकार चलाना जनता के हित में नहीं रहेगा। पार्टियों के हित में रहे तो अलग बात है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरा जो अनुभव कहता है, अगर वास्तव में जनता को न्याय देना है, विकास करना है, तो ये उठा पटक से बाहर राजस्थान को निकालना पड़ेगा और इसका चुनाव ही एकमात्र ऑल्टरनेट है कि अब इस परिस्थिति में राजस्थान नए चुनाव के द्वारा ही अपना बहुमत तय करके सरकार चलाए तो जनता के हित में होगा। मैं फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री जयपुर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने राजा पार्क स्थित एक शोरूम के उद्घाटन में शिरकत की। एक्ट्रेस भाग्यश्री को देखकर फैंस खुश हुए और जमकर फोटोज ली। आपको बता दें कि भाग्यश्री ने फैशन डिजाइनर ऋतु अरोड़ा के कपड़ों के शोकेस के लिए जयपुर आई हैं। तो वहीं जयपुर के रेनवाल के अंदर रहने वाले गौतम सिंह खारवाल ने अपने माता पिता और पूरे रेनवाल का नाम रोशन किया। गौतम ने दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता नेशनल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में 1500 मीटर दौड़ में पहला स्थान पाकर गोल्ड मेडल जीता है। गौतम सिंह ने से अब अपने घर पर
गौतम सिंह अब अपने घर पर पहुंचे तो लोगों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। पार्षद कजोड़ मल्लरेगर ने कहा कि ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन की जरूरत है। ऐसी प्रतिभाओं को समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं का हौसला बुलंद रहे। में जाना चाहता था और इसी के साथ मैं स्पोर्ट्स में भी खेलना चाहता था। और विष्णु जी सर है जो मुझे गाइड करते हैं। मैंने पहले स्टेट खेला था सिक्कर में और फिर अन्य जगहों में भी खेला और फिर मैंने दिल्ली खेल के आया हूँ मैं नेशनल के लिए। और वहाँ आठ बंदों के अंदर मैं दौड़ा था। उसमें मैंने 4:50 के अंदर दौड़ कंप्लीट की थी। वहाँ मैंने फर्स्ट रैंक हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है। तो वहीं जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 राज्यों में फरार कुख्यात वांटेड गैंगस्टर विक्की रोहिल्ला को गिरफ्तार किया। सामोद थाना टीम ने आरोपी विक्की को दिल्ली से दबोचा है। आपको बता दें कि आरोपी पूरे भारत में करीब 200 से ज्यादा अपहरण की वारदातों को अंजाम दे चुका है और वो लग्जरी गाड़ी रखने का भी शौकीन है। जानकारी के अनुसार आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट की करने की गैंग भी चलाता है। विक्की राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से मोस्ट वांटेड है। आपको बता दें कि आरोपी ने साल 2019 में जयपुर के बगरू इलाके के अंदर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। तब भी पुलिस ने फ्लैट में रेड मारी थी। तो वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दिवाली के दिन 24 घंटे डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहेंगे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अस्पताल में अतिरिक्त बेड और दवाइयों का इंतजाम रहेगा। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि दिवाली को लेकर अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं हैं। राउंड द क्लॉक में 24 घंटे सीनियर विशेषज्ञ चिकित्सक हर समय इमरजेंसी में मौजूद रहेंगे। इसमें बर्न, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र और एनेस्थीसिया विभाग से जुड़े चिकित्सक इमरजेंसी में मौजूद रहेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें हर फेस्टिवल में अलग प्रकार के एक्सीडेंट के मरीज आते हैं और ये दिवाली पर्व जैसे कि हम देखते हैं एक बड़ा ख़ास पर्व है हमारे देश के लिए और इसमें लाइटिंग और पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। तो इसमें अधिकतर जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं बर्न के, कुछ एलर्जी के आते हैं, कुछ आँख के अंदर जिनके अंदर कोई चिंगारी या पटाखे से चोट लगती है वो आते हैं। और चूँकि लोग घर के बाहर रहते हैं तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसको देखते हुए हमने जो व्यवस्था रखी है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें हमने बर्न वार्ड को खाली करवाया है और उनके इंचार्ज, उनके डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगाई है 24 आवर्स, जो किसी भी परिस्थिति में कितने भी पेशेंट्स आने की स्थिति के में उनको उचित इलाज मिल पाए। और इसी प्रकार इमरजेंसी विभाग में भी इन सभी विशेषज्ञों जिसमें कि प्लास्टिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, ऑप्थेल्मोलॉजी आई के, इनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ लगाई गई हैं जिससे कि हम किसी भी आपात परिस्थिति को निपट सकें। साथ साथ ही इन सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने मेडिसिन की व्यवस्था भी करवा रखी है जिससे कि उस किसी भी दवाई की कोई आपात। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद देश भर में जन जागरण अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत बीएचपी केंद्र से क्रिप्टो क्रिश्चियन के मुद्दे पर कदम उठाने की मांग करेगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति के आरक्षण पर डाका डालने का काम हो रहा है। मतांतर अनुसूचित समाज अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रहा है, जबकि ये संविधान के खिलाफ है। तिवारी ने बताया कि देश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ के करीब है। इस जन जागरण अभियान के दौरान हिंदू विश्व पत्रिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद संरक्षक जुगल किशोर और आरएएस क्षेत्रीय प्रचारक महेंद्र सिंगल भी मौजूद रहे। देखो, ये तो विषय प्रारंभ हो गया था देश की स्वतंत्रता से पहले। इस पर चर्चा शुरू हो गई थी, इस पर विमर्श शुरू हो गया था और नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर, ये सब लोग मानते थे कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित होते हैं उनको भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। वो अल्पसंख्यक की दृष्टि से उनको जो लाभ मिलता है वो मिलेगा। 2 लाभ उनको मिलेंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला जो लाभ है वो घट जाएगा। और उस परिमाण में जो हम सोच रहे हैं कि ये समाज देश के साथ कदम से कदम मिला करके चलना जल्दी शुरू हो जाएगा, उसमें बहुत विलंब।
तो वहीं चुरू के अंदर चिकित्सा विभाग ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और वार्ड 37 में कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि वार्ड 37 में विष्णु अग्रवाल अपने कारखाने में नकली घी बनाने का काम कर रहा था, जो वनस्पति घी और रिफाइंड तेल में एसेंस मिलाकर देसी घी तैयार करता है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कारखाने में अमूल, सरस, बिलोना, महान, वैभव आदि के पैकेट बरामद किए गए। आज हम यहाँ पे जो वार्ड नंबर 37 है चूरू के अंदर, यहाँ पे सूचना मिली थी सीएमओ साहब के पास कि यहाँ पे कोई नकली घी बना के बेच रहा है। तो यहाँ के हमने पूरी टीम सहित यहाँ मौके पे तलाशी ली, इसका मकान खुला के लिया, तो अंदर हमारे को कई तरह की ब्रांड्स जो इसके द्वारा बना के तैयार किए जा रहे हैं वो मिले और उसकी कार्रवाई भी जारी है। कल कोई मुखबिर से सूचना मिली और जानकारी पे मैंने मेरे सोर्सेज से पता कराया तो जानकारी सही पाई गई। उसके चलते सुबह 6 बजे टीम यहाँ पे पहुंची है। उसके बाद में कार्रवाई अभी सतत। तो वार्ड 37 में विभाग ने कार्रवाई की और यहां पर विभाग ने छापेमारी की, तो यहां से बड़ी मात्रा में यहां पर नकली घी बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये वनस्पति घी और रिफाइंड में एसेंस मिलाकर नकली देसी घी बनाते थे। तो चिकित्सा विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और वार्ड नंबर 37 में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तो विभाग की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया और भारी मात्रा में यहां पर नकली घी बरामद किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई की थी और कार्रवाई करने के बाद यहां से कई ब्रांड के ब्रांडिंग स्टिकर्स भी यहां से बरामद किए गए हैं। फिलहाल वनस्पति घी रिफाइंड बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी मैच के दौरान एक फर्जी खिलाड़ी को खिलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने फर्जी खिलाड़ी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कबड्डी खेल में फर्जी खिलाड़ी को खिलाने के कारण हंगामा हुआ था, जिस वजह से खेल को रोकना पड़ा था। खिलाड़ी को खिलाने का मामला था और ग्रामीण ओलंपिक खेल में ये विवाद हुआ, जिसके बाद यहां पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। फर्जी खिलाड़ी को खिलाने का मामला सामने आया। नियमों के बाहर जाकर इस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया था। एसएमएस स्टेडियम में यहां पर यह जमकर हंगामा हुआ। कबड्डी का मैच चल रहा था, जिस दौरान एक टीम के अंदर ये फर्जी खिलाड़ी को खिलाने का मामला सामने आया। तो वहीं जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के आह्वान पर शहीद स्मारक पर आंदोलन शुरू हुआ। आपको बता दें कि टीचर्स के आंदोलन में कई टीचर्स आमरण अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठे 3 टीचर्स ने अपनी बात को आंदोलन में रखते हुए कहा कि कई बार धरना प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हुआ है और अब इसीलिए उनके पास आमरण अनशन का ही विकल्प है। टीचर्स का कहना है कि जब तक तीसरी श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो जाते, आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा। तो कई टीचर्स आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये आमरण अनशन पर बैठे हुए टीचर्स की तस्वीर भी हम आपको दिखा रही हैं। इन सबकी मांग सीधी तौर पर है कि इनकी मांगों को माना जाए और कई टीचर्स आमरण अनशन पर इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं कि जब तक इनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक ये यहां से नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर रोके नहीं है। शहीद स्मारक पर टीचर्स ने आंदोलन इसलिए छेड़ दिया है और अब ये आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो शहीद स्मारक पर ये सभी टीचर्स बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर और इन सब का कहना है कि जब तक इनकी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा, ये अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो जयपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक जयपुर की ये तस्वीर है, जहां पर ये तमाम टीचर्स आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो ये सभी टीचर्स बताए जा रहे हैं, शिक्षक बताए जा रहे हैं, शिक्षिकाएं बताई जा रही हैं, जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार हल्ला बोल रहे हैं। तो प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। टीचर्स की तरफ से कहा गया कि अभी आमरण अनशन के बावजूद भी यहां पर ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ऐसे में ये सब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठ गए हैं।